नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें जो वर्तमान समय में सुर्खियां बनी हैं। आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अंटाप हिल की वो खबर जिसको लेकर काफी सुर्खियां बनी हुई हैं। एक बार फिर बेनकाब हो गई है सत्ता और प्रशासन की जुगलबंदी, जिसकी राह पर दोनों ही आंखों पर काली पट्टी बांध कर चलते हैं। जी हाँ, अंटाप हिल के कमला नगर में पांजा गली में शोभा देवी मौर्य, जाकिर निशा शेख नामक दो महिलाओं की जान चली गई और एक युवक घायल है, जिसका शाहीन अस्पताल में इलाज चल रहा है। यह हादसा हुआ है 3 मंजिला अवैध निर्माण की ढह जाने से, जिसमें दबकर 2 महिलाओं ने दम तोड़ दिया। ये दुखद हादसा 14 जून लगभग रात 9:30 बजे के लगभग हुआ। चारों तरफ हादसे के बाद हाहाकार मच गया। पुलिस, फायर ब्रिगेड, मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारियों को पहुंचना था, मौके पर पहुंचे और पूरी दक्षता दिखाते हुए अपनी कार्यशैली को अंजाम दिया, लेकिन काल के क्रूर पंजे में 2 जीवन लीलाओं को अपना ग्रास बना लिया। घटना के बाद नेताओं अधिकारियों का आना जाना औपचारिकता होता है, हुई भी। मुंबई में आए दिन किसी न किसी कोने से इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं और 1-2 दिन सुर्खियां बनने के बाद मामला दफन हो जाता है। ये भी सवाल है। अंटाप हिल के कमला नगर की इस घटना की पृष्ठभूमि में यह देखा जाए तो पूरे इलाके में अवैध निर्माण का साम्राज्य खड़ा है। जहां यह दुर्घटना घटित हुई उसके पास की तस्वीर को आपको दिखाते हैं और आप देख लीजिए कि किस तरह से भ्रष्टाचार की ये तस्वीर जीती जागती मिसाल है। यदि भ्रष्टाचार को किसी ने ना देखा हो और ना समझा हो, ना जाना हो, तो ये तस्वीर जरूर देख ली, क्योंकि उसके लिए तस्वीर ही काफी है, जिसकी हर खड़ी ईंट पर भ्रष्टाचार की इबारत लिखी है। इसी तरह के भ्रष्टाचार ने 2 जिंदगी को निगल लिया है। लेकिन इस घटना के बाद मुंबई के प्रशासन के आला अधिकारियों को हादसा स्थल पर आने के बाद भी इलाके में अवैध निर्माण को देखकर भी अनदेखा किया, जो कई सवाल छोड़कर चला गया है। इलाके में जन चर्चा का विषय बना हुआ है। हादसे की जगह पर हजारों स्क्वायर फीट में 4 मंजिला अवैध निर्माण खड़ा है और उस पर कार्य भी चल रहा है। सबसे मजेदार बात यह है कि इतना बड़ा हादसा हो गया, पूरे इलाके में अवैध निर्माण जिस तरह से चल रहे थे, अधिकारियों के आने के बाद भी चल रहे हैं। अवैध निर्माण करने वालों को ना कोई खौफ है, ना अधिकारियों की चिंता, ना कोई बीएमसी की परवाह। कमला नगर से लेकर विजयनगर, शांति नगर, साल्ट पेन रोड, सभी स्थानों पर इस क्षेत्र में 2 मंजिला नहीं, 4 मंजिला नहीं, 5-5 मंजिला लोहे के एंगलों पर मौत के घर खड़े किए जा रहे हैं। ये भारत इससे पहले भी आपको अवगत कराता रहा है, बार बार आवाज बुलंद करता रहा है। सत्ता और प्रशासन के बुलंद दरवाजे पर कई बार आवाज पहुंचाने का प्रयास किया गया, लेकिन कौन सुनता है भाई? क्यों नहीं सुनता, ये आप जानते हैं। ये भारत अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराता रहा है। कई बार इस तरह के अवैध निर्माणों को लेकर शिकायतें की गई हैं, लेकिन शिकायतों के अंबार संबंधित दफ्तरों में लगे हैं। मजाल है कि इन शिकायतों पर कोई ठोस कार्रवाई हो। हाँ, शिकायतों पर कार्रवाई तो भले ही नहीं होती, बल्कि शिकायतकर्ता का मुंह बंद करने का प्रयास साम दाम दंड भेद से चलता है, जिसमें पुलिस की भूमिका भी अचानक प्रकट हो जाती है। और वैसे पुलिस की भूमिका अवैध निर्माणों में न्यूट्रल रहती है। पुलिस के पास अगर कोई शिकायत जाती है तो पुलिस कहती है कि अवैध निर्माण से हमारा कोई लेना देना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आपको बताते हैं कि शासन तंत्र और प्रशासन तंत्र का खेल, जिसके चक्रव्यूह में सब खेल होता है। अवैध निर्माण शुरू होता है, शिकायत मुंबई महानगर पालिका को की जाती है। मुंबई महानगर पालिका विभाग के अधिकारी अपना उल्लू सीधा कर शिकायत कलेक्टर को भेज देते हैं, क्योंकि जमीन कलेक्टर के अधीन है। अब कलेक्टर विभाग के अधिकारी उसको SRA में भेजते हैं। शिकायत को इधर उधर करने में काफी लंबा समय बीत जाता है और परिणाम ये निकलता है कि अवैध निर्माण संपूर्ण होकर अपने अस्तित्व में आ जाता है। बनाए गए अवैध निर्माण में वस्तु स्थिति के अनुसार व्यावसायिक हो या आवासीय, उसमें लोग प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। शिकायतकर्ता शिकायत को लेकर कुछ दिन भटकता रहता है, फिर अपनी न्याय की आस को मार कर बैठ जाता है और जानता है कि कुछ नहीं होने वाला। अधिकारी शिकायतों से निजात पाकर सुकून में बैठ जाते हैं। किसी एक मामले में नहीं होता,
हर मामले में ये नजर आता है। मजेदार बात यह है कि वर्तमान में मनपा प्रशासन सूबे की सत्ता के अधीन मुख्यमंत्री के पास है और नगर विकास मंत्रालय भी मुख्यमंत्री के पास है। ऐसे में मनपा विभाग खेला कर रहा है, कलेक्टर विभाग खेला कर रहा है, ये सारे विभाग खेला कर रहा है। मनपा पर सवाल उठ रहे हैं, कलेक्टर विभाग पर सवाल उठ रहे हैं, ये सारे पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सवाल उठ ही रहे हैं। कोई देखने वाला इन सवालों का नहीं है, कोई जवाब देने वाला इन सवालों का नहीं है और उसके परिणाम स्वरूप इस तरह के हादसे नजर आते हैं, अवैध निर्माण नजर आते हैं। अभी हाल में ही भारतीय जनता पार्टी नेता मोहित कामबोज ने जिस तरह से मनपा अधिकारी को लेकर सवाल खड़े किए वो काफी गंभीर है। सरकार को इस पर चिंतन करना चाहिए कि आखिर बीएमसी इतनी बेलगाम क्यों हो गई है, कैसे अवैध निर्माण हो रहे हैं, कौन 5-5 मंजिला झोपड़ों को लोहे के एंगलों पर बनाने की अनुमति देता है। कभी तो जांच का पहलू बनता है, दुर्घटना के बाद ही सही, लेकिन जांच तो कराई जानी चाहिए। 5-5 मंजिला मकान कैसे बन जाते हैं? अगर सही मामले में देखा जाए तो मुंबई की तस्वीर बदसूरत बनाने में मनपा के ही अधिकारियों का हाथ है। कहने को तो स्वच्छ मुंबई, सुंदर मुंबई बनाने के लिए मनपा लगातार प्रयास करती रहती है, लेकिन मुंबई में लोगों को अवैध ढंग से बसाने, अवैध निर्माण कराने, कब्जा करने में मुंबई महानगर पालिका के कुछ अधिकारी कर्मचारी मिले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मुंबई महानगर पालिका में बैठे हुए सभी अधिकारी कर्मचारी भ्रष्ट हैं, लेकिन कुछ चंद कर्मचारी अधिकारियों की वजह से पूरा महकमा बदनाम हो रहा है। तो G+3 तभी बनाने का समय परमिशन कौन दिया है, किसका परमिशन लेके ये लोग बनाया, और उनका घर का अगल बगल में जो रहने वाला है उनको खाली करके उनको भी बीएमसी का तरफ से उनको कार्रवाई करके उनको तोड़ देंगे, नहीं तो और घटना घटी होने का संभावना है। इतना डेंजरस है उनका कार्रवाई। अभी बीएमसी अधिकारी के साथ बात हो रहा था, तो आज रात को उनको सबको खाली करेंगे, कल सुबह बाकी अगल बगल में जो डेंजर है उनको तोड़ देंगे। यहाँ लोगों को जो परेशानी वो नहीं हो रहा है, झोपड़ा चरचर माला बना रहे, पंचम माला, वो अवैध काम जो कि होना चाहिए ओरिजिनल वो नहीं हो रहा है, अवैध काम हो चालू है। जगह जगह लाइन कलेक्टर की है, उसको देखना चाहिए। बीएमसी का क्या परमिशन, बीएमसी को भी रोकना चाहिए। सब बीएमसी काम नहीं है, क्यों नहीं है? बीएमसी का अवैध काम 14 फुट का जो परमिशन है वही बनाना चाहिए ना। जो चरचर माला 20 फुट 30 फुट बनाते हैं उसको अवैध है। वर्तमान समय में सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, मुंबई कमिश्नर को इस ओर ध्यान देना चाहिए। अगर सही मायनों में मुंबई कमिश्नर और सरकार ने इस ओर ध्यान दिया, इन 5-5 मंजिला झोपड़ों पर रोक लगाई, इन अवैध निर्माणों पर रोक लगाई, अवैध कब्जों पर रोक लगाई, तो मुंबई की तस्वीर साफ स्वच्छ मुंबई की बेहतर नजर आएगी। बहरहाल विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। चलते चलते गुजारिश, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।